सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल SKT इंट्रो डी पर। ये हमारा जो चैनल का नेम है, ये संस्कृत इंट्रोडक्शन का शॉर्ट रूप है। आप इसको YouTube पर SKT इंट्रो डी लिखकर सर्च करोगे तो सबसे पहले हमारा चैनल ही आएगा। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर जो आपकी इच्छित वीडियो है, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप स्टडी करना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी। केवल एक ज्योतिष जो विषय है उसको हमने अभी तक कवर नहीं किया है। ज्योतिष विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर आपको वीडियोस मिल जाए। ये जो हमारा पेपर है ये एस्टेट का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वही हमारी सीरीज चली हुई है। तो ये हमने 2019 का जो लेवल 2 का पेपर है ये सॉल्व किया था पहले, लेकिन उसमें साउंड की समस्या की वजह से हमने वो हटा दिया वहां से। इसको दोबारा से हम रिसॉल्व करते हैं ताकि साउंड की समस्या ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इसमें हम देखेंगे वो केवल जैसे कि आपको पता है हर पेपर में हम संस्कृत से रिलेटेड जो पोर्शन होता है वही कवर करते हैं। बाकी का जो अदर पोर्शन हो गया वो आपको अपने से कवर करना होता है। चलिए, सबसे पहले जो प्रश्न है वो क्या है। एकारांत पुल्लिंग सखी शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किम रूपम भवति। एकारांत जो पुल्लिंग शब्द है सखी, उस शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होएगा, ये आपको बताना है। आपको पता है कि चतुर्थी एक वचन में गे लगता है। क्या लगता है? गे। गे का बचता है ए, तो सखी का सखे बनेगा। क्या बनेगा? सखे। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्विज उपकृति ही पुष्पोद्भव चरितम कुमार उत्पत्ति ही एतद विभाजनम तस्मिन् ग्रंथे मिलति। ये जो विभाजन है ये किस ग्रंथ में मिलता है? आप सभी को पता है कि पुष्पोद्भव जो चरित्र है वो 10 कुमारों के चरित्र में से एक का नाम है पुष्पोद्भव। पुष्पोद्भव तो 10 कुमारों का जो चरित्र वर्णन है वो कहाँ पर आता है? 10 कुमार चरित्र में आता है। ये दंडी की रचना है। विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भी इसी में वर्णित है। चलिए आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले केन कथितम। अभिज्ञान शाकुंतल में किसने कहा है आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यो, यानी ये आश्रम का मृग है, ये मारने योग्य नहीं है, ये मारने योग्य नहीं है। तो किसने कहा? आपको पता ही है, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रखा होगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा दुष्यंत है वो शिकार मृगया के लिए जो जंगल में जाते हैं तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। तो हिरण को मारने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना तीर बांध संभाला तो एक तपस्वी ने उनको कहा कि भाई आश्रम का मृग है, इसको मत मारिए। तो किसने कहा? तपस्वी। आगे चलते हैं। करिन इनंत पुल्लिंग शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम रूपम स्यात्। ये जो करिन शब्द है ये इन अंत में है, इसके इन इसके अंत में, इसलिए अनंत हो गया। ये पुल्लिंग शब्द है तो इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होएगा ये आपको बताना है। तो प्रथमा विभक्ति करिन का बनेगा करी करीनो करीन है। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? किम वक्ष्यति हृदयम परिसंकितम में कन्या मयापि हृता न च रक्षिता सा भाग्येश चलेर महद अवाप्त गुणोपघातः पुत्र पितुर्जनित रोषयो अस्मि भीतः। तो ये स्वपन वासवदत्ता की युक्ति है, भास के द्वारा जो रचित नाटक है। तो इसमें ये उदयन कह रहा है कि भाई मैंने भी कन्या का अपहरण किया है और मैं फिर उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया, तो जो उसका पिता है वो मुझ पर क्रोध करेगा, उससे मैं डरा हुआ हूँ। तो ये किसने कहा है? उदयन ने कहा है। वैसे भी इसमें कस्य आया है। कस्य किस में होता है? पुल्लिंग में होता है। कस्य कहाँ पर होता है? पुल्लिंग में। तो आप 2 ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट कर सकते हो कि वासुदत्ता भी नहीं हो सकता, पद्मावती भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्त्रीलिंग में है। तो कस्य स्त्रीलिंग में नहीं होता, कस्या होता है। तो ये दोनों ही गलत हैं। बाकी बच गए 2, तो उदयन और योगंतरायण में से तो उदयन इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्यस्य एषा परिभाषा केन प्रदत्ता। यानी जो शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे तो उसको काव्य कहेंगे। ये काव्य की परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। तो ये किसने दी है? ये पंडित राज जगन्नाथ ने दी है। किसने दी है? पंडित राज जगन्नाथ ने। तो आनंदवर्धन की क्या है काव्य विषय जो परिभाषा? काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं आनंदवर्धन। और
इनका ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का। मम्मट का काव्य प्रकाश है, इन्होंने भी लक्षण दिया है काव्य का, क्या दिया है, तद आदर्शो सगुणो तद आदर्शो शब्दार्थो सगुणो और अलंकृति पुनः क्वापि, ऐसा लक्षण है मम्मट का। और आचार्य कुंतक का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम लिखा है, तो वक्रोक्ति को काव्य का तत्व आत्मा मानते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 2। आगे चलते हैं। एषु कह विकल्प सुमेलित नास्ति, इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। सबसे पहले है सह किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम, यानी वह कैसा सखा है जो राजा को सही मार्ग का ज्ञान न दे। तो ये वनेचर की युक्ति है, किसमें, किरातार्जुनीय में युधिष्ठिर के सामने वो आकर जो बोलता है, ये सही है। आगे ज्ञाता स्वाद विवृत जगनाम को विहातुम समर्थ, यानी जिसने आनंद ले लिया हो, तो ऐसा कौन है जो खुले जगनों को छोड़कर उसको जाना चाहेगा, तो कोई समर्थ नहीं है ऐसा करने में। तो ये मेघदूत उक्ति है निर्विंध्या के संदर्भ में, जब जो यक्ष है वो निर्विंध्या का वर्णन करता है तो उसके बारे में युक्ति आती है मेघदूत में ये। आगे स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति, तो एक ही आत्मरक्षा जो होती है, या फिर कह लो कि खुद की जो सुरक्षा, शरीर की जो सुरक्षा होती है, वो मन की शक्ति से होती है, यानी मन के संकल्प से होती है, अपने वीर्य से होती है। ये आया है रघुवंश में आया है, ये दिलीप के संदर्भ। रघुवंश का जो द्वितीय सर्ग है उसमें दिलीप के बारे में कहा कि वो अपनी रक्षा स्वयं करते थे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं थे, डिपेंड नहीं थे। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति नहीं है, ये गलत है। तो किसका है, रघुवंश का है। तो विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है अत्यादर है शंकनीय, यानी ज्यादा आदर भी शंका के लायक होता है, ये मुद्रा राक्षस की उक्ति है। ये किसने की है, चंदन दास ही सोच रहा है मन मन में। चंदन दास जो है, चंदन दास को चाणक्य अपने पास बुलाता है। चंदन दास किसका मित्र था, राक्षस का मित्र था। तो चाणक्य उसका बहुत आदर मान सम्मान करता है, इसलिए वो सोचता है कि भी बहुत ज्यादा आदर करना भी शंका का विषय हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये चंदन दास सोच रहा है, चंदन दास की युक्ति है ये मुद्रा राक्षस में, ये भी सही है। विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये रघुवंश की युक्ति है और अभिज्ञान शाकुंतलम की नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है जातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कस्य विवाह से लक्षणम एतत्, यानी जो उसके परिजन है उनको धन देकर वो कन्या के लिए उनको धन देता है, या फिर शक्ति से उसके साथ विवाह करता है। तो ये कौन सा विवाह का लक्षण है, ये है आसुर विवाह का। किसका है, आसुर विवाह का। इसमें क्या होता है कि भाई जो सगे संबंधी वो कहते हैं कि हमने कन्या का इतने सालों तक पालन पोषण किया, इस पर हमने बहुत खर्चा किया है, तो उसके बदले में वो धन भी दे देता है कई बार। और कई बार क्या होता है, शक्ति से भी उसका अपहरण करके या उससे शादी कर लेता है, तो वो आसुर विवाह होता है। इसमें कन्या की इच्छा नहीं चलती, कन्या अपनी मनमर्जी से शादी नहीं कर पाती। चलिए आगे चलते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ऐसा पंक्ति ही कस्मिन ग्रंथे आयाति। ये जो पंक्ति है किस ग्रंथ में आती है, ये आप सभी को पता होगा जिसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी, तो ये इसमें से आती है, श्रीमद् भगवत गीता में से। और श्रीमद् भगवत गीता जो पार्ट है किसका, महाभारत का, तो ये महाभारत भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों ही सही है। तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है ये छठा पर्व है, षष्ठ पर्व। महाभारत में तो टोटल 18 पर्व है, तो छठे पर्व भीष्म पर्व में से ये ली गई है। तो दोनों ही सही है, महाभारत भी और श्रीमद् भगवत गीता भी। यदि फिर भी इनमें से एक का चयन करना हो तो श्रीमद् भगवत गीता का चयन करें, क्योंकि सबसे जो पहले ही इसमें आती है, फिर महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता। आगे है विप्राय गाम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विप्र शब्दे चतुर्थी विभक्ति ही केन सूत्रेण अभवत। विप्र को गाय देता है, इस वाक्य में विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हो गई, ये आपको बताना है। तो चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई ये बताना है। पहला कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है वो संप्रदान होता है। और क्रिया यम अभिप्रेति सो संप्रदानम, क्रिया के द्वारा भी किसी को संतुष्ट किया जाए तो वो भी संप्रदान होता है। तो यहाँ कर्म क्या है, गाय देने का कर्म किया जा रहा है, तो किसको संतुष्ट करने के लिए, विप्र को संतुष्ट करने के लिए। तो इसकी क्या हुई, संप्रदान संज्ञा हुई। इसकी क्या हुई, संप्रदान संज्ञा हुई। तो चतुर्थी संप्रदान है, ये क्या कहता है, जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा।
तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग पूछ रखा है, किससे होगा, तो चतुर्थी संप्रदान से होगा। किससे होगा, चतुर्थी संप्रदान से। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर आ जाएगा। रुच्यार्थनम प्रियवाण है, यानी रुचि अर्थ में या रुचि वाली कोई धातु है उस जिसको प्रिया है, जैसे गणेशाय मोदगम रोचते, यानी गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो जिसको अच्छा लगता है उसमें भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थी किसने की है, चतुर्थी संप्रदाय। आगे चलते हैं। संचारिणी दीप शिखे वरात्रो यम यम व्यतियाय पतिम वरासा, ये इंद्रमती स्वयंवर का जो है वो इसी की वजह से जो कालिदास है, उपमा कालिदास से जो उक्ति प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ उपमा अलंकार है और ये इंदुमती स्वयंवर से संबंधित है, तो किसमें है, रघुवंश में प्रॉब्लम। किसमें है, रघुवंश, इंदुमती स्वयंवर। चलिए आगे चलते हैं। चोर भयम पदस्य समास विग्रह भविष्यति, चोर भयम पद का समास विग्रह क्या होगा, तो जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे डरा जाए, शेर से डरता है, चोर से डरता है, तो चोर से डरा जा रहा है, चोर में पंचमी हो जाएगी, तो पंचमी किसमें दी है, चोरात। विकल्प नंबर 2 इसका सही आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नरेश माता के लिए अच्छा है, अस्य वाक्य से शुद्ध अनुवाद है साथ, यानी जिसके लिए अच्छा हो, साधु असाधु का प्रयोग जहां पर हो, जिसके लिए हो तो वहां पर सप्तमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ नरेश जो माता के लिए अच्छा है, तो माता के लिए साधु है या असाधु है, तो माता में सप्तमी आएगी, तो नरेश मातृ साधु। विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्क ईंधनमेव अनलः कस्य काव्य गुण से लक्षण मिलत, इन जो बहुत जल्दी पूरे चित्त में जिसका विस्तार हो जाता है, जिस प्रकार सूखी लकड़ी में आग का विस्तार हो जाता है, तो ये किस काव्य के गुण का लक्षण है, तो ये प्रसाद गुण का है। किसका, प्रसाद गुण। आगे चलते हैं। अछोत सरोवर से वर्णनम कस्मिन ग्रंथे प्राप्यते, अछोत सरोवर का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, ये कहाँ पर आते हैं, ये कादम्बरी में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, कादम्बरी में। कादम्बरी किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया। सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया, तो उत्तम ऋण में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो उत्तम ऋण कौन है, जो कर्ज देता है। उत्तम ऋण कौन होता है, जो कर्ज देता है। तो रमेश ने कर्ज दिया है, तो क्या होगा, सुरेश है रमेशाय शतम धारयति, नायति नहीं होगा ले जाना, आनयत भी नहीं होगा, ऋणम स्वीकरोति ये भी ज्यादा सही नहीं है। बिल्कुल सही क्या है, सुरेश है रमेशाय शतम धारयति। विकल्प नंबर 1। आगे है, मोक्ष इच्छा अस्ति इत्यत्र कहा आधार प्रयुक्त। मोक्ष में इच्छा है, यहाँ पर कौन सा आधार प्रयोग किया गया है। आप सभी को पता है कि आधार 3 प्रकार का होता है। पहले होता है औपश्लेषिक आधार, फिर वैश्विक, फिर अभिव्यापक। औपश्लेषिक होता है जमीनी जुड़ाव, फिजिकल जुड़ाव जो होता है, जैसे चटाई पर बैठा है, पृथ्वी पर काम हो रहा है या घर में रहता है, ये होता है औपश्लेषिक, जिसका फिजिकल, जिसको हम सीधे आंखों से देख सकते हैं। एक होता है वैश्विक, विषय से संबंधित। विषय क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। ये क्या है, मोक्ष इच्छा अस्ति, इसका वैश्विक आधार है, वो मोक्ष में अपनी इच्छा रखता है, तो इसलिए क्या है, वैश्विक आधार है। ये अभिव्यापक क्या होता है, सर्वत्र सार्वभौम जो होता है आधार, वो होता है, जैसे तिलेषु तेल, किलो में तेल, तो ये क्या होता है, सार्वभौम। सर्वेषु आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, ये सर्व अभिव्यापक आधार है। आगे चलते हैं। धान्यार्थ पदे समासस्य नाम निर्देशन्तु, धान्यार्थ पद में समास का नाम निर्देश करें, तो धान्येन अर्थ, धान्य से धन, तो ये क्या है, तृतीया आएगा, तृतीया तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। पाशुपत अस्त्र प्राप्ति ही वर्णनम कस्मिन ग्रंथे वर्तते, पाशुपत अस्त्र प्राप्ति का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो पाशुपत अस्त्र आप सभी को पता है, व्यास जी के परामर्श से जो अर्जुन है वो इंद्रकील पर्वत पर गया था तपस्या करने के लिए, और वहां फिर उनकी जो है किरात से भेंट हुई। किरात कौन थे, शिव शंकर किरात का वेश धारण करके आए थे, उनका युद्ध भी हुआ और तो नोक झोंक भी हुई, तो भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने उसको पाशुपत अस्त्र
दे दिया। तो किसमें है ये? किरात अर्जुनीय। किरात किसके लिए आया? शिव के लिए। अर्जुनीय मतलब अर्जुन। ये दोनों से संबंधित वर्णन इसमें होता है। तो क्या होता है? किरात अर्जुनीय जो ग्रंथ है भागवत। आगे है स्वपन वासवदत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाः नाम किमासीत्। स्वपन वासवदत्तम ये भास का नाटक है। इसमें उदयन की वीणा का क्या नाम है? ये क्या नाम था? ये आपको बताना है। घोषवती, ये सभी को पता होगा। इसमें ज्यादा कोई उलझने वाली बात नहीं है। आगे एतेषु कस्मिन् पदे उपपद तत्पुरुष समासः वर्तते। इनमें से किसमें उपपद तत्पुरुष समास है? तो उपपद क्या था? जहां किसी के आगे कोई शब्द रख दिया जाता है। जैसे प्राचार्य, प्राचार्य में क्या है? प्रगतः आचार्य। प्र आदि तत्पुरुष समास है, इसमें उपसर्ग लगा है। प्रादि तत्पुरुष समास है ये। आगे कुंभकार, कुंभम करोति की, कुंभम करोति यह स कुंभकार, यानी जो कुम्हार है वो कुंभकार। कुंभम करोति थी कुंभकार, यानी जो कुम्हार कुंभ बनाता है। कुंभ मतलब गड़ा। तो ये पद रखा हुआ है यहाँ पर कुंभ, तो इसलिए इसमें क्या होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा। अब्राह्मण, न ब्राह्मण, इसका विग्रह करेंगे तो नया तत्पुरुष समास है यहाँ पर। घन श्याम, घन एव श्याम, विशेषण विशेष भाव समास या कर्मधारय समास इसमें हम कह सकते। तो विकल्प नंबर जो है इसका 2 आएगा, उपपद तत्पुरुष समास कुंभकार। आगे है प्राप्तोदकः सामासिक पदस्य विग्रह वाक्ये पूर्व पदम कस्याम विभक्तो भविष्यति। ये समास विग्रह करेंगे इसका प्राप्तोदकः का। तो इसमें पहला जो पद है किस विभक्ति में होगा? तो क्या होगा? प्राप्तम उदकम, प्राप्तम उदकम येन स, जिसने जो है जल प्राप्त कर लिया ऐसा वो। तो प्राप्तम उदकम दोनों में क्या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है? इसमें पहले शब्द में पूछा था तो प्रथमा है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे है मेघदूतस्य रचना कस्मिन् छंदसि वर्तते। मेघदूत की रचना किस छंद में है ये आपको बताना है। मेघदूत का सभी को पता है मंदाक्रांता छंद में है। कश्चित् कांता विरहगृह्णा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण सह देवस्य नाम योजयन्तु। पहले विशेषण दिया है, फिर देवता का देवता दिया है। भाई किसका विशेषण है आपको बताना। उरुगाय विष्णु का विशेषण है, सभी को पता है। सहस्राक्ष किसको बोलते हैं? पुरुष सूक्त में आता है। सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपात। तो सहस्राक्ष है, सहस्रपात। सहस्राक्ष किसको? पुरुष को बोला गया है। सुक्रतु वरुण का विशेषण है। रत्न धात्म अग्नि का विशेषण है। तो ये सारे क्रम से आ जाएंगे। आ का व्यंजन लका के साथ, बा का खा के साथ, सा का ग के साथ, द का घ के साथ। तो आप देख लेना इनमें से कौन सा है सीक्वेंस में। आगे है श्रीमद् भगवद गीता अनुसारेण अव्यवसायी नाम बुद्धय की दृश्य भवंती। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो अव्यवसायी होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है? तो ये होती है बहुशाखा अनंताश्च, बहुत शाखाओं वाली और अनंत होती है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता में आया है। चलिए आगे चलता है। आगे सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तयः अस्याः सुक्तेः प्रवक्ता का अस्ति। यानी जो सज्जन लोग होते हैं अपने बारे में वो संदेहास्पद ही रहते हैं, तो दूसरे ही के मत के आधार पर ही वो अपना निर्णय कर पाते हैं। तो ये किसकी उक्ति है? ये अभिज्ञान शाकुंतल में उक्ति आई है। किसकी है? दुष्यंत। किसकी उक्ति है ये? दुष्यंत की। अगर देखा जाए तो कालिदास भी ठीक है, क्योंकि कालिदास ने लिख रखा अभिज्ञान शाकुंतलम, उनके ग्रंथ का कथन है। लेकिन ज्यादा सही क्या है? दुष्यंत। विकल्प नंबर 2, इसका विकल्प नंबर 2 आ जाएगा। चलिए आगे चलता है। आगे है वागादि वैकृतश्चेतो विकासो इष्यते रिक्त स्थान से पूर्ति निमित्तम उचितम विकल्पम स्यात्। यानी इसमें रिक्त स्थान की भरना है, यानी वाणी आदि के द्वारा विकृत जो चित्त का विकास हो जाए, तो वो कौन सा इसमें भाव है? ये स्थाई भाव दे रखा है। तो हास का हास्य रस है, उसका स्थाई भाव क्या है? हास। तो ये हास होगा, यानी जहाँ वाग आदि के द्वारा जो विकृत वाग आदि के द्वारा जो हृदय का विकास हो जाए वो हास का लक्षण है, ये हास। आगे है एषु असंगतम चुनवंतु। इनमें से जो गलत है वो चुनिए। आत्मनः द्वितीय बहुवचनम, ठीक है, आत्मना बनता है। पितरी सप्तमी एक वचनम, ये भी सही है। भगवते सप्तमी एक वचन, भगवते
में क्या लगेगा, इसमें गे लगा है। गे किस में आता है? चतुर्थी एक वचन में आता है, सप्तमी एक वचन में नहीं आता। सप्तमी में क्या आता है? गे। गे का हर्षवीर होता है, भगवती होता तो ये सही होता, लेकिन भगवते दिया तो गलत है। विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर आ जाएगा। कर्तु षष्ठी एक वचन विशेषण। आगे चलते हैं। लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन समालिंगन नंग द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। अच्छा, इसमें सारे जो ललित पद्य हैं, तो ललित पद्य से युक्त रचना किसकी, कौन सी रीति की होती है? वैदर्भी रीति की। कौन सी रीति की होती है? वैदर्भी। और कोडी और पांचाली, इसमें क्या था? समास बहुलता या कठोर शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही आ जाए। आगे चलते। कुमार संभवे कतमे सर्गे शिवपुत्र कार्तिकेयस्य बाललीला वर्णनम प्रधानतया वर्णितम। कुमार संभव में कौन से सर्ग में शिवपुत्र कार्तिकेय की बाल लीलाओं का वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है? जो कुमार संभव है, इसमें 17 सर्ग है, कालिदास का ग्रंथ है ये। और इसमें जो है शिव कार्तिकेय का जो पुत्र कुमार, उसके लिए आया, कार्तिकेय के लिए कुमार आया है। तो इसका जन्म जो 11वें सर्ग में ही होता है। 11वें सर्ग में जन्म होगा तो बच्चा ही होगा, तो बच्चे का वर्णन किसमें है? 11वें सर्ग में। ठीक है, विकल्प नंबर 1 एकादश। आगे चलते हैं। असंगतम विकल्पम चुनित, गलत विकल्प चुनिए। वारिणी द्वितीय बहुवचनम, वारिणी द्वितीय बहुवचनम, ये गलत है, बहुवचन नहीं होगा, ये द्वितीय द्विवचनम है। बहुवचन में नी में छोटी हो जाएगी, र में दीर्घ ई हो जाएगी, तो ये गलत है। आगे मधुनी प्रथमा बहुवचनम, ये ठीक है। मधुने चतुर्थी एक वचनम, मधुषु सप्तमी बहुवचनम, ठीक है। बाकी सब ठीक है, विकल्प नंबर 1 गलत है, तो इसका विकल्प नंबर 1 उत्तर आ जाए। तभी दृष्टि कुरुंगाक्ष्याः संसरते मदन व्यथा दृष्टानुदय भाजंतो गलानी कुमद संहते। देखिए, कोई प्रियतम जो अपनी प्रियतमा से कह रहा है, भाई आपकी दृष्टि से जो मेरा जो मैं काम से पीड़ित हो रहा हूँ, तो फिर वो उदाहरण भी देता है इसका, गलानी कुमद संहते चंद्रमा का। तो जहां पर उदाहरण दिया जाता है, जहां पर उदाहरण दिया जाता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत। समासोक्ति नहीं है, निदर्शना नहीं होगा, व्यतिरेक। व्यतिरेक होता है उपमान से उपमेय की अधिकता का वर्णन। निदर्शना क्या होता है? जहां संबंध स्थापन किया जाए उपमा के द्वारा। तो दोनों में से कोई समासोक्ति मतलब समास में उक्ति कह दी जाए, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है। नेदम नभो मंडलम अंबु राशि नयताश्च तारा नव फेण भंगा नायम शशि कुंडलितः फणींद्रो नासौ कलंका शयुतो मुरारी कस्य अलंकारस्य उदाहरणम वर्तते। ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये जो है नयदम नभो मंडलम, ये है अपहनोति अलंकार। अपहनोति अलंकार का क्या है? प्रकृतिम निषिद्ध यद अन्यम साध्यते सातो अपहनति। जहां प्रकृति का निषेध करके अन्य की स्थापना की जाती है, वो अपहनोति अलंकार होता है। तो यहाँ प्रकृति यानी नभोमंडल का निषेध करके अंबु राशि की स्थापना कर दी, तारों का निषेध करके नवफेन भंगों की स्थापना कर दी, शशि का निषेध करके फणींद्र की स्थापना कर दी, कलंक का निषेध करके मुरारी की स्थापना कर दी। तो यहाँ प्रकृति का निषेध कर दिया और अप्राकृत की स्थापना कर दी, तो अपहनोति अलंकार। इसमें कोई संदेह नहीं है, उत्प्रेक्षा में संभावना होती है वो भी नहीं है, भ्रांतिमान अलंकार भी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है। यण वर्णानाम उच्चारणे बाह्य प्रयत्नस्य नाम अस्ति। यण वर्णों का उच्चारण में बाह्य प्रयत्नों का नाम क्या होगा? यह आपने देखा होगा कि प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, एक बाह्य प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। तो इन 11 प्रकार के प्रयत्नों में यण वर्णों का हमने उच्चारण स्थान बताना है, कौन सा होगा। तो इसमें देखते हैं, पहला अल्प प्राण। अल्प प्राण के विषय में आपने पढ़ा होगा, वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण, यानी वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं, और जो यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो भी अल्प प्राण में आते हैं। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है। महाप्राण में क्या है? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण, यानी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है वो महाप्राण में आते हैं, और सल प्रत्याहार, तो सल प्रत्याहार में नहीं होता यण, तो ये तो गलत है।
आगे घोष। घोष किस में आता है? सन्नागो हस। हस प्रत्याहार में आता है घोष वर्ण। हस प्रत्याहार में कौन से प्रयत्न आते हैं? संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष ये तीन जो हैं ये हस प्रत्याहार में आते हैं। तो हस प्रत्याहार में हाय वरट, लण, यम गणनम, जबय गणदश और जब गणदश, यहाँ तक वर्ण आते हैं। तो ये हस प्रत्याहार में भी यण प्रत्याहार में जो वर्ण है वो आते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान घोष भी होगा। क्या होगा? घोष भी होगा। विवार नहीं आता इसमें, विवार नहीं होगा। चलिए, तो इसके दोनों ही विकल्प सही हैं। विकल्प नंबर 1 अल्पप्राण और विकल्प नंबर 3 घोष, दोनों ही सही हैं। दोनों में से कोई विकल्प लगा के आओ, दोनों ही सही हैं, दोनों के ही नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं। चारुदत्तः कस्याः कृते नायकः वर्तते। चारुदत्त जो किस कृति का नायक है? चारुदत्त आप सभी को पता होगा, मृच्छकटिक का नायक है। जो शूद्रक की है मृच्छकटिक, उसका नायक है चारुदत्त। और वसंत सेना नायिका है। बुद्धचरित में बुध नायक है। शिशुपाल वध में श्री कृष्ण नायक है और शिशुपाल खलनायक है। कादम्बरी में जो है चंद्रापीड नायक है, चंद्रापीड। तो इसमें जो चारुदत्त है वो है मृच्छकटिकम का नायक। किसका? मृच्छकटिकम का। विकल्प नंबर 1 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है लब्धापि दुखेन पाल्यते, न परिचयम रक्षति, न भी जन्म इक्षते, कस्य ग्रंथस्य पंक्तयः सन्ति। कि प्राप्त होने पर दुख से इसका पालन किया जाता है और ये किसी की आइडेंटिटी की रक्षा नहीं करती, किसी के मान सम्मान की रक्षा नहीं करती। ना भी जन्म इक्षते, और ये किसी को जो है अपना भी नहीं समझती। तो कस्य ग्रंथस्य पंक्तयः सन्ति, ये किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं? तो हर्षचरित की नहीं, हर्षचरित की नहीं है। शुकनासुपदेश, ये शुकनासुपदेश की पंक्तियां हैं। जब चंद्रापीठ को युवराज बनाया जाता है, राज्य का युवराज चंद्रापीठ को घोषित किया जाता है, तो वो सुकनास जी के पास जाते हैं उनसे सलाह लेने। सुकनास उनके मंत्री थे। तो वो उसको उपदेश देते हैं लक्ष्मी के बारे में, कि जो धन है या लक्ष्मी है वो कभी भी स्थिर नहीं है, वो हमेशा चलायमान रहती है, इसलिए इसके पीछे भागना नहीं चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो ये लक्ष्मी के संबंध में ये पंक्तियां आई हैं। लक्ष्मी को चंचला बोला गया है, यानी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है और ये चलायमान रहती है। ये किसी की अपनी सगी संबंधी नहीं है, किसी को ये अपना नहीं मानती। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ये आप लगा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है असंगतम विकल्पम निर्देशंतु, जो गलत विकल्प है उसका निर्देश करें। सबसे पहले है क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, इसमें क्रिया बनेगा, ये सही है। ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, ज्ञा धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचनम में जान नहीं बनता, क्या बनेगा? जा नाही। क्या बनेगा? जा नाही। तो इसका मतलब ये गलत है, तो विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चुर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम, इसका चौर्यानी बनेगा, ये भी ठीक है। चिंत धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम चिंत्येतु बनेगा, ये भी ठीक है। विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर आ जाएगा। नहीं, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 ज्ञा धातु जो है वो लोट लकार में जाना ही बनेगा, जा नहीं बनेगा। विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर आ जाएगा, आप टिक करो। चलो आगे चलते हैं। आगे है असमत शब्द संदर्भे अनुचितम विकल्पम वर्तते। असमत शब्द के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है? यानी असमत के जब शब्द रूप चलाते हैं तो विकल्प कौन सा नहीं बनता, इनमें से वो आपको बताएं। सबसे पहले मयी सप्तमी एक वचन में बनता है मयी आवयो अस्मासु। अबे मयम आवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, ठीक है, एक वचनम। मम आवयो अस्माकम षष्ठी एक वचनम। मम में जो माह तो पूरा होता है, हलंत नहीं होता, तो ये गलत है। मम में माँ पूरा होगा, मम ऐसे बनेगा, तो ये गलत है। विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे मत पंचमी एक वचनम मत आवाभ्याम अस्मत, तो ये भी ठीक है। विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। कह कवि स्वकाव्यस्य कृते श्रृंगार अमृत शीतगुः विशेषणम प्रददाति। कुछ कवियों ने अपने काव्य के विषय में गर्वोक्तियां दी हैं, उनमें से जो श्री हर्ष भी एक है। उन्होंने अपना काव्य, उनका काव्य का नाम है नैषध चरितम, तो उनके काव्य के विषय में कहा कि वो श्रृंगार रस के प्रधान कवि थे, तो उन्होंने अपने श्रृंगार अमृत शीतगुः ये गर्वोक्ति दी है अपने काव्य के विषय में। चलिए आगे चलते हैं।
आगे महीयांसः प्रकृत्यामित भाषिणः सुक्तिरेषा कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते। जो महान लोग होते हैं, जो जिनका स्वभाव, जो सज्जन लोग होते हैं, वो प्रकृति से कम बोलते हैं, ये उक्ति है। इनका स्वभाव होता है कम बोलना। तो ये उक्ति जो है किस ग्रंथ से प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो इससे शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसका लिखा है? ये महाकवि माघ का लिखा हुआ है। किरातार्जुनीयम भारवी का, रघुवंश कालिदास का, नैषधीयचरित श्रीहर्ष। ये किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरितम, इनकी बृहत्त्रयी में गणना होती है तीनों की। रघुवंश की लघुत्रयी में होती है। आगे चलते हैं। एषु किम सुमेलितम नास्ति, इनमें से जो क्या सुमेलित नहीं है, क्या गलत है, ये बताना है। पचे है विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में पचे बनता है, ठीक है, ये सही है। अपचम लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। तो लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचनम में आप कभी भी देखो पहचान क्या होती है, लंग लकार की आगे आ लगा होता है, ये पहचान होती है। और उत्तम पुरुष का यदि आ जाता है तो वहां जो माँ पीछे लगता है वो हलंत लगता है, कभी भी पूरा माँ नहीं लगता। तो ये गलत है, विकल्प नंबर 2 इसका गलत है, तो यही आंसर आ जाएगा। आगे वदतम लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचनम, ये भी ठीक है। नंशति दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, ये भी सही है। विकल्प नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा, इसको टिक कर लें। आगे चलते हैं। आगे है एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वय कांतम इदम वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुहातम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाति मेत्वम। तो ये किस छंद का लक्षण है? तो ये उपजाति छंद का लक्षण है। आप छंदों को पढ़ेंगे तब वहां पर समझ में आएगा। उपजाति का लक्षण, इसका लक्षण क्या होगा उपजाति छंद का? अनंत रोदे रित लक्ष्म भाजो पादो यदि या उपजाति यस्ता, ये उपजाति छंद का लक्षण है। तो छंद पढ़ेंगे तो वहां आपको ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब उसको पढ़ने से आपको छंद समझ में आएंगे। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः, ऐसा पंक्ति केन कविना कथितम। ये जो पंक्ति है किसने कही है? स्वायत्तम एकांत गुणम। स्वायत्तम यानी खुद में एक गुण होता है, विधात्रा भगवान ने, विनिर्मितम बनाया है, छादनम ढकने के लिए, अज्ञताया मतलब अज्ञानता को। अज्ञानता को ढकने के लिए परमात्मा ने आदमी के अंदर एक गुण बनाया है, यानी मौनम अपंडितानाम आभूषणम, यानी जो चुप रहना ही जो मूर्ख लोग है उनका आभूषण होता है। यानी यदि कोई मूर्ख बोलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये मूर्ख है। तो चुप रहना ही मूर्ख का सबसे बड़ा आभूषण है, वो सबसे बड़ा गुण है उसका, उसको कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये मूर्ख है। तो ये किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। तो ये भर्तृहरि की उक्ति है। किसकी है? भर्तृहरि। जो भर्तृहरि ने नीति शतकम लिखा है, नीति शतकम। भर्तृहरि के 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो ये नीति शतक से लिया गया है, नीति शतकम से। चलिए आगे चलते हैं। आगे है उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके विष्कंभ योजना तथा च प्राकृत भाषा इत्यनयोः अभावः वर्तते। उत्तर रामचरित किसका? भवभूति का है, सांतक है। इसमें जो रामायण का उत्तर भाग पर आधारित यह ग्रंथ है, उपजीव्य इसका ग्रंथ है रामायण। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विष्कंभक योजना और प्राकृत भाषा दोनों का अभाव कौन से अंक में ही आपको बताना है। तो इसमें जो है वो पंचम अंक, उत्तर रामचरित के पंचम अंक में जो विष्कंभक योजना भी नहीं है और प्राकृत भाषा का भी प्रयोग नहीं हुआ है। और भरभूति के जो 3 नाटक है, उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरितम, तो तीनों में ही जो है विदूषक का अभाव पाया जाता है। किसका? विदूषक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मासेन भगवद गीता अधीता रेखांकिते पदे तृतीया विभक्ति विधायकम सूत्रम अस्ति। यानी महीने में भगवत गीता जो पढ़ ले, यानी 1 महीने में भगवत गीता का अध्ययन पूरा कर लिया, यानी फल की प्राप्ति हो गई। तो जब फल की प्राप्ति हो जाती है तो वहां तृतीया का प्रयोग होता है अपवर्गे तृतीया सूत्र से। तो इसमें होगा अपवर्गे। अपवर्ग क्या होता है? मोक्ष वैसे तो बोल देते हैं, लेकिन अपवर्ग होता है यहाँ लिया फल प्राप्ति। फल प्राप्ति हो जाए तो अपवर्गे तृतीया, वहां तृतीया का प्रयोग होगा। आगे कर्तृकर्ण तृतीया, कर्ता और कर्म में तृतीया होती है, ये नहीं लगेगा। इत्थम भूत लक्षण है, किसी से किसी का पता चले तो वहां भी तृतीया होती है। जैसे जटाभी तापसा, जटाओं से तपस्वी लग रहा है तो जटाओं से पता चल रहा है तपस्वी होने का, तो जटाओं में भी तृतीया होगी। आख्यात उपयोगी, नियम पूर्वक किसी से विद्या ग्रहण की जाए तो वहां पंचमी का प्रयोग होता है।
तो विकल्प नंबर इसका 1 आ जाएगा, अपवर्गी तृतीय। चलिए आगे चलते हैं। आगे है स्वप्नेऽपि भारतम वर्षम विजयश्री न मुंचति भरतारम पृच्छ्रकाले अपि यथा काचित पतिव्रता। श्लोकेस्मिन् को अलंकार, इस श्लोक में अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए उपमावाचक शब्द आया यथा, तो जहां उपमावाचक शब्द आ जाता है यथा, मानो, मनु, ईव, तो ये क्या होते हैं, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार है यहाँ पर। अर्थांतर न्यास कहाँ होता है, जहां पर विशेष का सामान्य से कथन कर दिया जाए और सामान्य का विशेष से कथन कर दिया जाए, वह अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। रूपक अलंकार कहाँ पर होता है, जहां पर उपमान और उपमेय यानी प्राकृत और अप्राकृत में कोई भेद ही न हो, यानी दोनों को एक ही पलड़े में तोल दिया जाए, तो वो होता है रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार जहां पर एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, जहां पर एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। आगे है आयुजी न युग रे फतो यकारो कस्य छंदसः लक्षणम एतत्। तो ये किस छंद का लक्षण है ये आपको बताना है। आयुजी न युग रे फतो यकारो युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। ये पुष्पिताग्रा का लक्षण है। कौन से छंद का लक्षण है, पुष्पिताग्रा। इसमें जो है 21 वर्ण होते हैं पुष्पिताग्रा। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक पद में 21 वर्ण होते हैं। आगे क्षम प्लस कथित जो कि शब्द निर्मीयते, जब क्षम के साथ हम कठिन प्रत्यय का मिलान करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो क्या बनेगा, शांति, विकल्प नंबर 3। आगे चलते हैं। नामन नपुंसकलिंग शब्द संदर्भे का विकल्प सुमेलिता नास्ति, यानी नामन जो नपुंसकलिंग शब्द है तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसके संदर्भ में कौन सा ये गलत दिया है ये आपको बताना है। नामानी, नाम, नामनी, नाबानी, ठीक है, ये सही है। आगे नामनी सप्तमी एक वचनम, ये भी सही है, छोटी ही लगी है। आगे नामनाह, नामनाह नहीं बनता, नामनाह बनता है षष्ठी एक वचन में, ये गलत दिया है। आगे नामनोह सप्तमी बहुवचन, ये भी गलत दिया है, सप्तमी द्विवचन में बनेगा, बहुवचन में नहीं बनेगा। इसका तीसरा और चौथा दोनों ही गलत हैं, तो दोनों में से कोई लगाओ, दोनों ही अंक दोनों को मिले। आगे भू धातु विधिलिंग लकारस्य प्रथमे पुरुषे द्विवचने किम रूपम स्यात्। तो विधिलिंग लकार की पहचान क्या, एक ही मात्रा लग जाती है, भवेद, भवेता, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेद, भवेयम, भवेव, भवेम। तो प्रथम पुरुष द्विवचन पूछा, भवेत, भवेता, विकल्प नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। ओकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द संदर्भे असंगतम विकल्पम चिन्हवन्तु। जो ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द है धेनु, उसके संबंध में जो गलत विकल्प आया है वो कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे पहले धेनवायाम सप्तमी एक वचन, पहला ही गलत है। क्यों, क्योंकि धेनवायाम नहीं बनता। क्या नहीं बनता, धेनवायाम। क्या बनता है, धेनवाम बनेगा सप्तमी एक वचन में, तो पहला इसका गलत है। आगे धेनवाह पंचमी एक वचनम, ठीक है। धेनु द्वितीय बहुवचनम, ये भी ठीक है। धेनवे चतुर्थी एक वचनम, ये भी ठीक। बाकी सब ठीक है, विकल्प नंबर 1 गलत है, इसको टिक कर। चलिए आगे चलते हैं। एषु कस्मिन् ग्रंथे पर्वतक पुत्र मलय केतोः वर्णनम प्राप्यते। इनमें से किस ग्रंथ में पर्वतक के बेटे मलय केतु का वर्णन प्राप्त होता है। चाणक्य की चालों में फंस जाता है वो, तो चाणक्य किसमें, मुद्रा राक्षस में। राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जाता है, तो विकल्प नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है गुह्यकेश्वर कस्य पर्यायवाची वर्तते। गुह्यकेश्वर जो किसका पर्यायवाची, गुह्यक मतलब जो छुपा के रखा जाए। छुपा के क्या रखते हैं, धन। तो धन का ईश्वर यानी धन का देवता किसको माना गया है, ये सभी को पता होगा, कुबेर को माना गया। चलिए आगे चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा भवति। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने पहले बाह्य प्रयत्न को मैंने बताया था, आभ्यंतर प्रयत्न भी बताया था, आपको ध्यान है तो। आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी किसका ग्रंथ है, वरदराज का है, तो उसमें आया 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न। कौन से होते हैं, सपृष्ठ,
ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध। तो 5 प्रकार के अभ्यंतर परिवर्तन होते हैं। अंशतः विकल्प नंबर 3। आगे चलते हैं। शानच प्रत्ययस्य प्रयोग भवति। शानच प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? तो तौ सत, तौ सत मतलब दोनों की सत्संज्ञा होती है। किसकी? सत्री और सानच। तो सत्री और सानच दोनों ही वर्तमान काल अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे हम कोई लेते हैं, जैसे सेव मानव, सेव मानव बनाया सानच प्रत्यय लगाकर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सेवा करता हुआ, यानी वर्तमान में वो सेवा कर रहा है। लभ मानव, प्राप्त करता हुआ, यानी वो वर्तमान में वो ले रहा है कुछ। तो ये जो है वो वर्तमान काल अर्थ में है। आगे है अवनी रमर सिंधु सार्धमस्मद्विदाभि सच कुलपतिराद्य छंदसाम्य प्रयोक्ता सच मुनिरनुयाता रुंधति को वरिष्ठ त्वयि वितरतु भद्रम सुभूयसे मंगलाय। श्लोकस्मिन् किम छंद, इसमें छंद क्या है? तो ये लक्षण किसका प्रतीत होता है? न मययुतेयम मालिनी भोगी लोके। तो मालिनी छंद का लक्षण। 15 वर्ण होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, आप इसको गिन भी सकते हैं मालिनी को। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर गिनता है। जैसे कि हमने एक पद्य ले लेते हैं, एक पद्य जो पूरे अक्षर हैं, बड़े अक्षर हैं, वही गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आधे अक्षर नहीं गिने तो 8 इसमें हो गए पहले में। आगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें हो गए। तो 8 और 7 15, टोटल 15 जो है शब्द वर्ण हो गई। तो एक पद्य में 15 वर्ण होते हैं मालिनी छंद में। तो ये मालिनी छंद का लक्षण। आगे जो है वो वसंत तिल का, उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौआ, तभ जा ज गौ ग। तो इसमें क्या होता है? 4 3 4 4 थी 12 और 2 14। इसमें 14 वर्ण होते हैं प्रत्येक पद्य में। मंदाक्रांता का भी लक्षण मुझे ध्यान नहीं है। शिखरिणी रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सभ लाग है शिखरिणी। तो यमन सभ, इसमें 15 2 17 होते हैं। तो इस प्रकार से लक्षण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धिरेचि सूत्रस्य उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते। वृद्धिरेचि सूत्र के उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है, ये आपको बताना। तो वृद्धिरेचि क्या था? जहां वृद्धि हो। वृद्धि एक में ही दिख रही है, आई, यानी जहां वृद्धि हुई है। बाकी में तो गुण होगा। नर प्लस इंद्र, गुड प्लस उदकम, गो प्लस इंद्र गगन। तो बाकी में क्या हुआ है? बाकी में गुण हुआ है या अव आदेश हुआ है। वृद्धि केवल एक में हुई है। किसमें हुई है? आई, जन ऐश्वर्य, जन प्लस ऐश्वर्य। इसको जब तोड़ेंगे जन प्लस ऐश्वर्य बनेगा ऐश्वर्य। तो वृद्धि हुई है यहाँ पर। विकल्प नंबर 3 इसका जो आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। कस्य कवेः उपाधि तुरंग बाण वर्तते। किस कवि की उपाधि जो है तुरंग बाण है? तो बाण की उपाधि है बाण भट्ट की। और अंबिका दत्त व्यास जो है इनको अभिनव बाण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है धातरंश पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। धात्री प्लस अंश क्या होगा? धात्री प्लस अंशः, धात्री प्लस अंशः। तो ये क्या है? ये यण संधि का उदाहरण। किसका है? यण संधि का उदाहरण। चलो, विकल्प नंबर इसमें कौन सा दिया है? विकल्प नंबर आएगा 2। कौन सा आएगा? 2। आगे है जनि कर्तुः प्रकृति ही सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। जनो कर्तुः प्रकृति सूत्र के अनुसार वाक्य रचना क्या बनेगी? जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र क्या कहता है? जो मूल उत्पत्ति स्थान है, जो मूल उत्पत्ति स्थान है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। इसमें पंचमी का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या होगा? ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। ब्राह्मण शब्द मूल होता है। क्या होता है? ब्राह्मण शब्द मूल होता है। तो जब इसका पंचमी में बनाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रह्मणा बनेगा। क्या बनेगा? ब्रह्मणा। तो ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते विकल्प नंबर 2 है, इसका उत्तर आ जाएगा। विकल्प नंबर
तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही। मुझे आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।